विनय पांडे प्रयागराज। आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जैसा कि आर्डर आ चुका है दोस्तों। और सरकारी वकील जो अंकित गोयल को कोर्ट ने कहा है कि सब एक जितनी याचिकाएं हैं उनकी लिस्ट जो है कि बनानी है, और किनकी क्या प्रेयर है, क्या डिमांड है, वो सारी चीज़ें एक तरह से उनको लिस्टिंग करके जो है उनको देना है दोस्तों। इसमें जो है डेट का कोई इशू नहीं है, खाली 8 तारीख डेट लगाया है, 8, 9, 10 जैसा कि ओरली उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, जो है इसको फाइनल करेंगे। लेकिन आर्डर में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब आर्डर में ऐसा कुछ नहीं रहता है तो 8 तारीख को परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, क्या जज का मूड रहेगा, उस हिसाब से दोस्तों 9-10 को लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन आर्डर में लिखा देना चाहिए था कि 8, 9, 10 तीनों दिन लगातार लगेगी। लेकिन देखा जाएगा आगे क्या होता है दोस्तों। एक चीज़ कुछ लोग जो है गूगल फार्म और तमाम तरह के जो है जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, इन सब पे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आर्डर आ चुका है, आर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आर्डर में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो निश्चित रूप से आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस तरह का अफवाह उड़ाकर आपसे कुछ धन अर्जित करना चाहते हैं। अब वो चीज़ें देखिए, लेकिन हालांकि जो है कुछ मजबूरियां भी हैं पैरोकारों की, वो अगर कुछ नहीं ऐसा वो करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों, चूँकि हर डेट पे वहाँ की फ़ीस लगती है, और फीस जो वकीलों की फ़ीस है वो निश्चित रूप से हो नहीं पाएगी। और इसलिए दोस्तों, हालांकि जो है कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, जैसे पिछली बार देखिए आर्डर में लिखा था रिटर्न सबमिशन के लिए, तो रिटर्न सबमिशन के लिए लिखा था तो रिटर्न सबमिशन देना था, क्योंकि जैसे दीपंकर दत्ता ने आर्डर में लिखा था अगर नहीं दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते थे आर्डर। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी दूसरी बेंच में लग चुकी है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि गूगल फॉर्म भरा जाए या इस तरह का। लेकिन दोस्तों आर्डर देखने के बाद मुझे एक चीज़ लग रहा है कि एक बार फिर वही मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लुल आर्डर, मतलब लुल आर्डर का मतलब ये है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे कोई भी मेरा कटाक्ष नहीं है, लेकिन बच्चों के मामले का निस्तारण जल्द करने के लिए ऐसा कुछ इस आर्डर में मुझे नहीं लग रहा है। और निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि देखिए परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, हर डेट पे कुछ ना कुछ नया वो आएगा, फिर ये होगा भाई डेट लगा दो, फिर डेट लगा दो, इस तरह मतलब डेट पे डेट आखिर कब तक चलेगा। सरकार के वकील को देखिए, एक चीज़ इसमें ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पिटिशन है उनकी लिस्ट आर आर मतलब या हाई कोर्ट डीबी के जो पिटिशन है उनकी लिस्ट, ये भी नहीं लिखा है कि दोनों की अलग अलग लिस्ट, यानी चाहे हाई कोर्ट के जो लिस्ट मुकदमे हैं उनकी लिस्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो लिस्ट मुकदमे हैं उनकी लिस्ट। अब गवर्नमेंट वकील जो है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये देखना होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट को वो रखते हैं या फिर हाई कोर्ट डीबी के जो याचिकाएं हैं उनकी लिस्ट। अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों आर्डर में ऐसा कुछ नहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, चूंकि मेरा एक अनुभव रहा है, अब उस दिन की लगे हुए केस और पंच मैटर कितने लगे हैं उस हिसाब से डिपेंड होगा। अन्यथा दोस्तों फिर आप जो है 1 महीना 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए जो है नया जो है दोस्तों, मेरा एक अनुभव है। और जिस हिसाब से आर्डर आए हैं, मैंने तमाम आर्डर सुप्रीम कोर्ट के देखे हैं, अगर इसमें लिख दिए होते कि मैं इसको फाइनल करने के लिए लगातार 3 दिन सुनूंगा, 8, 9, 10, तो दोस्तों ये माना जाता है। क्योंकि आर्डर जब रहता है तो उसको पढ़ते हैं जजेस और कहते हैं कि मैंने ऐसा लिखाया था तो मुझको सुनना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह होता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अब वहाँ 8 तारीख की परिस्थितियाँ ही बताएंगे कि 8 तारीख को कितने केस लगे हैं, कितने बेंच मैटर लगे हैं, बेंच कब तक है। जैसे पिछली बार 2:55 तक ही थी, या फिर 2 बजे तक ही होती है, कभी कभी जो है स्पेशल मैटर 2 बजे के बाद जो है किसी अन्य जजेस के साथ जो है सीनियर जज बैठते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, जिससे जो है ये निर्धारित होता है कि ये मैटर अगली डेट लगेगी कि नहीं लगेगी, या फिर लगातार सुनवाई होगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से सबसे मेन अहम कड़ी है सरकारी वकील। सरकारी वकील कभी भी कोर्ट से ये गुजारिश नहीं कहे कि सर जो है इस मैटर को जल्दी जो है आप निपटाइए, क्योंकि जो है हमको अन्य भर्तियों को भी देखना है या इस तरह का मतलब। तो दोस्तों कोर्ट को जब सरकार की तरफ से कोई भी वो नहीं होगा, मतलब प्रेयर नहीं होगी कि मतलब इसको जल्दी करिए, इसको जल्दी सुनिए, तो निश्चित रूप से सरकार जो है कोर्ट को भी फिर बहुत जल्दी की नहीं पड़ी है। फिलहाल तो दोस्तों सब एक नॉर्मल आर्डर है, और मात्र इतना हाई कोर्ट की जो जिक्र है उसमें आर करके जो लिख दिया है, इससे ये होता है कि हाँ एक चीज़ है, अब सारे पैरोकारों को सरकार के मंत्री वगैरह से मिल के ये कहना चाहिए कि आप जो है इस चाहे हाई कोर्ट के डीबी के जो वो हैं लिस्ट वो करिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो भी करिए, जो आपको उचित लगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट है दोस्तों वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, उस पर इतने लोगों को याची रिलीफ देना बहुत वो नहीं है। हाँ, हाई कोर्ट डीबी की जो लिस्ट है लगभग 9,700 समथिंग लोग हैं, उतने लोगों को कोर्ट दे सकती है। लेकिन अब यहाँ पर ये होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो लोग याची बने हैं उनका क्या। तो दोस्तों अब कोई ना कोई असंतुष्ट होगा, संतुष्ट होगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। मामले को जल्दी निस्तारण करना है तो कुछ ना कुछ दोस्तों करना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों कोर्ट के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याची बना है तो उसके वकील को कोर्ट नहीं सुनेगी। अगर वो मेरिट पे है तो निश्चित रूप से उनको सुनना पड़ेगा। और जैसा कि इस बार जस्टिस ने कहा भी था, जब मंजीत कालरा ने कहा कि 99% लोग सहमत हैं, सजेशन दिए हैं, 1% लोग थोड़ा बहुत डिफरेंट उनका सजेशन है, तो उन्होंने कहा कि 1% लोग भी अगर जो है मेरिट पे होंगे तो उनको हमको सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो दोस्तों इस आर्डर को देखने के बाद हाँ एक कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरी नंबर को उन्होंने अटैच कर दिया। दोस्तों डायरेक्ट जो एसएलपी पड़ती है, परमिशन टू फाइल एसएलपी, उसको उन्होंने, जैसे अगर हाई कोर्ट में जो पार्टी नहीं है, एक तो आईए के माध्यम से बनते हैं जो डायरेक्ट टैग होती है, एक परमिशन टू फाइल एसएलपी होता है। हाई कोर्ट में उनके खिलाफ आर्डर आया है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जोड़ना चाहते हैं तो परमिशन टू फाइल एसएलपी के जरिए जाते हैं। तो वो एक टैग हुआ है, उस पर नोटिस इशू हुई है। ये बेंच एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो नए एसएलपी आ रहे हैं उनको टैग भी कर रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं। इसके पहले वाली बेंच जैसा कि ईडब्ल्यूएस के तमाम याचिका को खारिज कर दिए, और भी कुछ एसएलपियाँ थी जो कि इतने दिन बाद आई थी, खारिज कर दिए। लेकिन ये जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, 69,000 के लिए देखिए मैं नकारात्मक इसलिए बोलता हूँ, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि इस मामले का जल्दी निस्तारण हो। लेकिन दोस्तों
परिस्थितियां फिर वही हैं। 8 तारीख की परिस्थितियां मैं आपको 7 तारीख को बताऊंगा कि क्या हो सकता है, जिस दिन सप्लीमेंट्री और सब आ जाएंगे। तो अभी की परिस्थितियां यह है दोस्तों, ऑर्डर के हिसाब से 9-10 को तारीख नहीं लगी है, तो ओरली का कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। आज जज ओरली क्या बोले हैं, क्या 1 महीने बाद कोई याद रखेगा? नहीं याद रखेगा। हाँ ये है कि ये बेंच जो है आफ्टर नोटिस वाले मैटर को सुनती है, और चूंकि अगर मेरिट पे ये मामला सुना जाएगा तो दोस्तों इसमें तमाम इशू हैं और 1-2 डेट में नहीं होगा। निश्चित रूप से इसको 2-4-6 महीने लगा, मतलब अगर हफ्ते हफ्ते भर लगाएंगे तो कम से कम 5-6 डेट लगेगी दोस्तों। अलग अलग इशू हैं 4-5, इसमें एक एक डेट पे अगर एक एक इशू सुनेंगे तो या तो फिर पूरा दिन सुने, या फिर 2 बजे से अगर केस को लगाएं 2 से 4 लगातार सुने 2-4 डेट, तो ही फाइनल होगा। और बाकी दोस्तों एक ही विकल्प है, हाई कोर्ट डीबी में जितने पिटिशनर थे, हालांकि ये बातें हो रही थी वहाँ कि जो हाई कोर्ट से होकर आए उन्हीं को मिले, तो डीबी में 9750 लोग टोटल थे। अगर इस पर सरकार वहाँ बोली तो दोस्तों उन्हीं लोगों को मिलकर ये मामला निस्तारण हो जाएगा। क्योंकि सरकार भी 10,000 के आसपास पद देने के लिए खुद ही एक तरह से सरेंडर हो चुकी है, तो कुछ भी कर सकती है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। ऑर्डर को देखकर कोई भी गूगल फार्म या इस तरह का जो भी कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, वो सिर्फ आपसे धन अर्जित करने का एक माध्यम बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, 8, 9, 10 की जो बात थी ओरली थी, वो ऑर्डर में नहीं है। तो अगली जो है चीज़ें, क्योंकि देखिए पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं जब जस्टिस चंद्रचूड़ थे जो है, उन्होंने कहा था कि सब नॉट मोर देन 7 पेज जो है नोडल काउंसिल एक जो है नोट देंगे, नोट दिए, वो मैटर खत्म हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों आए जो है वो उन्होंने कहा रिटर्न सबमिशन दाखिल करिए, जस्टिस दत्ता ने, उसका भी मैटर खत्म हो गया। अब दोस्तों अब मैटर आया है, इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सब का जो है लिस्ट तैयार करने के लिए बोला है। अब ये मैटर देखते हैं क्या होता है। देखिए जब तक सरकार वहाँ कुछ अपना पक्ष नहीं रखती है और दमदारी से नहीं कहती कि इस मामले को निस्तारण करिए, तब तक दोस्तों परिस्थितियाँ ऐसे ही डेट पे डेट होता रहेगा। हम लोग बहुत केस देखे हैं दोस्तों, एक केस नहीं देखे हैं। जजेज को जो है 1 महीने बाद ये याद ही नहीं रहता कि हमने कहा था कि 8, 9, 10 सुनेंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए और कम से कम जो है सरकार के नुमाइंदों को ये प्रेशर डालिए कि इस मैटर को सॉल्व करिए, चाहे हाई कोर्ट के ही लोगों को खाली जो है वो करके, हाई कोर्ट के जो लोग थे जो है पिटिशनर, क्योंकि देखिए ऑर्डर में ये चीज़ें आई हैं कि हाई कोर्ट से होकर जो आए हैं उनकी लिस्ट, तो दोस्तों ये चीज़ तो ऑर्डर में पढ़ेंगे मतलब जस्टिस। और आगे आने वाले समय में हमने जब सुनवाई हुई थी तब भी ये कहा था कि ऑर्डर में आ रहा है, वो चीज़ें आई हैं। फिलहाल तो जैसे सूचना रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। इस मामले का जल्दी निस्तारण होने के लिए दोस्तों कब होगा ये सिर्फ सरकार जो है, अगर सरकारी वकील वहाँ जो है फोर्सफुली कहेंगे कि नहीं हमको जल्दी डिसाइड करिए तो जल्दी होगा। अन्यथा दोस्तों पिटिशनर इतने हैं कि कोई तीर घाट कहेगा, कोई मीर घाट कहेगा, तो इसमें जज डेट दे के भाग जाएगा, कहेगा कि चलो आओ 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद। तो इस तरह होता है। धन्यवाद।